नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का जो कैश कांड हुआ था, उसकी तस्वीरें आपके मन मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से आज तलक तरोताजा होंगी जैसे कि मेरे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो कैश कांड था जिसने हमको अंदर तक न केवल हिलाया, अपितु न्यायपालिका के ऊपर से हमारा विश्वास पूर्णतया हटा दिया। इस कैश कांड के अंदर हर दिन कोई ना कोई बड़ा सनसनीखेज खुलासा होता है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। कई खुलासे, कई डेवलपमेंट सुन करके, पढ़ करके हमें आश्चर्य होता है और कई सुनकर, पढ़कर हमें बहुत दुख होता है। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूं, उसे सुनकर के आपको बहुत दुख होने वाला है, क्योंकि ये वो विषय है जिसके माध्यम से आपको स्पष्ट तौर से समझ में आ जाएगा कि उन जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिनके सरकारी घर के आउट हाउस में 5 बोरों में 15 करोड़ रुपए भर के रखा गया था, जो जल गया। और अध जले नोटों की तस्वीर यानी कि सबूत हम सब लोगों ने वीडियोस के माध्यम से देखा था, जिसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली के सीपी ने अपलोड किया था। बचाने की कोशिश एक ऐसे जज को जिन्होंने पूरी की पूरी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिन्होंने आम जनता जो बड़ी उम्मीदों के साथ न्याय के लिए न्यायालय में जाती है, न्यायमूर्तियों के सामने खड़ी होती है, उनको अंदर तलक डरा के रख दिया। और बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? भारतवर्ष के एक बड़े नामी वकील, सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष, इस देश के पूर्व में लॉ मिनिस्टर रहे और इस समय समाजवादी पार्टी से जो राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे मिस्टर कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जी ने एक न्यूज़पेपर को अभी इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो पूर्णतया जस्टिस वर्मा को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच के रिपोर्ट के जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स थे, उनको सार्वजनिक करके इस कैश कांड के अंदर एक खतरनाक मिसाल कायम की है, एक खतरनाक ट्रेंड उन्होंने चलाना आरंभ कर दिया है। कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक मिसाल है कि कैश कांड के जो सबूत थे उनको सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। मिस्टर सिब्बल ठीक उसी प्रकार से जस्टिस वर्मा को बचा रहे हैं जैसे 90s के दशक में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त जस्टिस रामास्वामी को बचाने का प्रयास किया था। जस्टिस रामास्वामी वो न्यायमूर्ति इस देश के थे जिनको जस्टिस उनके ससुर जी ने बनाया। पहले वो मद्रास हाईकोर्ट के जज हुए, न्यायमूर्ति हुए, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वो जज बने। अभी अभी उनका देहांत हुआ है। और जस्टिस रामास्वामी स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे जज हुए जिनको इम्पीचमेंट मोशन का सामना करना पड़ा, यानी जिनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग मोशन चला था। और लोकसभा के अंदर जस्टिस रामास्वामी को बचाने के लिए पूरे 6 घंटे तक जिन्होंने लगातार बोला, जिरह करी, वो और कोई नहीं था, वो मिस्टर कपिल सिब्बल थे। तो इनका इतिहास है उन वकीलों को बचाने का जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के खतरनाक सीरियस आरोप लगे हुए होते। 90s के दशक से ये ऐसा करते चले आ रहे हैं। अब मिस्टर सिब्बल से मैं ये पूछना चाहती हूं कि खतरनाक मिसाल आपको वो नहीं लगती कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर जज के घर में, जो कोलेजियम का भी हिस्सा है, 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो जज जिनकी खुद की तनख्वाह 2 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा होगी, 15 करोड़ रुपए कैसे उनके घर में मिले? किसने उनको 15 करोड़ रुपए दिए? किस काम के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए दिए? ऐसा क्या काम जस्टिस यशवंत वर्मा करते हैं कि उनको 15 करोड़ रुपए किसी के द्वारा दिया गया? मेरे हिसाब से तो ये ज्वलंत प्रश्न है, ये खतरनाक विषय है, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा वो जज बन गए हैं जिन्होंने न्यायपालिका के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और आज ये सिर्फ एक जज का नहीं, पूरे सिस्टम का सवाल हो गया है कि क्या न्यायपालिका के अंदर न्याय बिकता है, बोलो खरीदोगे जैसा खेल चल रहा है? क्या न्याय आज केवल पैसे वालों के हाथ का खिलौना बन के रह गया है? जो निर्दोष लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वो लोग दोषी साबित हो रहे हैं, तो क्या पैसों के बल पर हो रहे हैं?
और क्यों मिस्टर सिब्बल को ऐसा लगता है कि इतने बड़े कैश कांड के सबूतों को यदि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं सार्वजनिक किया तो वो गलत है, वो खतरनाक है। इनफैक्ट ये तो अच्छी चीज है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सराहनीय कदम किया है, न्यायपालिका को बचाने का काम किया है। भारत की जनता का जो विश्वास डामाडोल हो रहा है इस कैश कांड के पश्चात, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए एक कदम उठाने जैसा है ये, कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि ये कैश कांड की सच्चाई आप लोगों के सामने आए, हम चाहते हैं कि अगर जस्टिस वर्मा ने गलत किया है तो उनको सजा मिले, और इसलिए हम ये सबूत डाल रहे हैं, हम एक इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं मिस्टर कपिल सिब्बल, क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब इनका क्या लेना देना है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं और ये भी खबरें निकल करके आई कि जस्टिस वर्मा का बड़ा पुराना रिश्ता, दोस्ताना रिश्ता समाजवादी पार्टी और यादव परिवार से है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कहा गया है कि भैया कुछ करो, बचाओ, पक्ष में बोलो? क्योंकि इतने दिनों के पश्चात इनका इस प्रकार का बयान आया है। अभी तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिसको सुनकर के हमें यह लगे कि हाँ भाई मिस्टर सिब्बल को इस चीज ने बड़ा अंदर तक हिलाया है। ये बहुत आहत है, एकदम इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके जैसे, अनिल तिवारी जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके जैसे, क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत खतरनाक मिसाल है, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये भ्रष्टाचार का सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है। हमें ये जज इलाहाबाद हाईकोर्ट पे नहीं चाहिए, हमें इनके ऊपर एफआईआर चाहिए, हम चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी इनको इन्वेस्टिगेट करे। ये तो उल्टा गीत गा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ की एक है इनकी वकील मैडम इंदिरा जयसिंह, वो तो सीधे सीधे ये बोलने लग गई कि इमीडिएटली अगर कोई ऐसा केस आता है और किसी जज पर एफआईआर होती है तो भाई वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में लाने जैसा है। यानी कि अगर किसी जज के ऊपर इतना खतरनाक भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध और साबित हो रहा है, मतलब उनके घर के अंदर से सबूत निकल करके आ रहे हैं, उनकी कोठी के अंदर पुलिस ने, फायर विभाग ने नोट जलते हुए देखे हैं, एमसीडी के जो कर्मचारी सफाई करने दूसरे दिन गए उनको 500 के जले हुए नोट मिले, सबूत चीख चीख करके कह रहे हैं कि भाई यहां पर पैसा था 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया यहां इस कोठी के अंदर जला है। उन जज के ऊपर एफआईआर करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा भाई? ये तो भ्रष्टाचार का सीधा सीधा केस दिखाई दे रहा है। इस देश के अंदर अगर नेताओं के ऊपर, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ऊपर, आम जनता के ऊपर इतनी छोटी सी चीज को लेकर के एफआईआर हो सकती है, तो इतने बड़े केस में एक न्याय मूर्ति के ऊपर क्यों नहीं हो सकती भाई? इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? मैं तो लगातार ये बोलती रही हूं, इस देश के कानून, संविधान और विधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो फिर जस्टिस वर्मा के लिए इस तरीके के ये बयान क्यों दे रहे हैं ये लोग? ऐसी क्या इन लोगों की मजबूरी हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा जयसिंह ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि भैया जो दबा हुआ था, छुपा हुआ था खेल, वो उजागर नहीं होना चाहिए और ज्यादा, उसकी पोल पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि पोल पट्टी खुलेगी तो बड़े लोगों के चेहरों से नकाब उतरेंगे। पर मैं ये कहती हूं, और भारतवर्ष की, मैं क्या, भारतवर्ष की जनता ये कह रही है कि नहीं, हमें दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए, हमें सच जानना है, क्योंकि न्यायपालिका से हमारा डायरेक्ट रिश्ता है, कनेक्शन है। हम सबका कोई ना कोई अपना कोर्ट में होता है, और बड़े सारे केसेस आए हैं। बेचारा अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर था, उसने जब सुसाइड करी तो वो रीटा कौशिक जो जज थी, फैमिली जज, उसके बारे में उसने लिखा कि वो करप्ट है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, लोअर कोर्ट के भी केसेस आते हैं जहां पर जो दोषी है वो निर्दोष और जो निर्दोष है वो दोषी। तो कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? बिना लेन देन के, बिना किसी उद्देश्य के कैसे हो रहा है? कोई ना कोई तो कारण है ना। और यही तो भारतवर्ष की जनता कह रही है कि प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में इस तरीके का मंजर हमें देखने के लिए नहीं चाहिए। न्यायपालिका हमें एकदम करप्शन फ्री चाहिए, एकदम निष्पक्ष न्यायपालिका चाहिए।
दूसरी तरफ मिस्टर अनिल तिवारी हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे काला दिन है ये न्यायपालिका का। उन लोगों ने तो अब ये भी बोल दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जब ओथ टेकिंग सेरेमनी का पूरा इवेंट और कार्यक्रम होगा तो उसमें वो लोग नहीं जाएंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ ये लोग हैं। वो भी तो वकील हैं, वो भी तो सिस्टम के अंदर रह करके सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है, हिम्मत कर रहे हैं ना, बहुत कुछ स्टेक पर लगा रहे हैं। तो मिस्टर सिब्बल क्यों नहीं कर सकते? इंदिरा जयसिंह क्यों नहीं कर सकते? बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? भाई क्या इंपॉर्टेंट है? देश के न्याय तंत्र का सुरक्षित रहना या फिर भ्रष्टाचार का सुरक्षित रहना? फिर से आप लोगों से इस वीडियो के अंत में यही निवेदन कर रही हूं कि इस विषय पर प्लीज बोलते रहिए। ये आपके, मेरे, इस देश के और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसी निवेदन के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।